जुर्म की तरफ बढ़ाया गया एक कदम जुर्म के रास्ते को खोल देता है और वो रास्ता सीधा का सीधा जेल की तरफ जाता है। आज मैं उसी पंजाब की बात करने जा रहा हूं जहां पर लोग कहते हैं कि पंजाब में क्राइम बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब आज के समय में वैसा राज्य नहीं बचा है जिस तरीके का राज्य अभी तक था। क्योंकि क्राइम के मामले में आज पंजाब भी पीछे नहीं है, पंजाब भी काफी आगे बढ़ चुका है। आए दिन नई नई घटनाएं पंजाब के अंदर देखने और सुनने को मिल जाती हैं। दरअसल आज मैं बात जो करने जा रहा हूं वो पंजाब के फरीदकोट की बात करने जा रहा हूं। फरीदकोट से सटा हुआ एक एरिया है जिस एरिया को कहा जाता है डोगर बस्ती। डोगर बस्ती में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है परमिंदर। परमिंदर की पत्नी का नाम है मनप्रीत। इनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 14 वर्ष और लड़की की उम्र 17 वर्ष। लेकिन परमिंदर की पत्नी एक गलत कदम उठा लेती है और जब वो गलत कदम उठा लेती है परमिंदर काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं कि पत्नी अगर इज्जत उछाल दे तो पति की बस की बात नहीं कि समझा सके। लेकिन हाँ, अगर पति गलत रास्ते पर चला जाए तो पत्नी समझा सकती है उसको। बेचारा पति काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन मनप्रीत जैसी औरत मानती नहीं है। वो गलत रास्ते पर जाती है तो इतना ज्यादा वो बिगड़ जाती है कि ना तो उसके अंदर शर्म रह जाती है, ना तो हया रह जाती है, ना तो सामाजिक दबाव रहता है। बच्चों की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए परमिंदर बहुत परेशान रहता था कि हमारी अगर औरत इस तरीके का गलत कदम उठा रही है तो जाहिर सी बात है बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। उसी गांव का निवासी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है संदीप। संदीप से वो औरत रिलेशनशिप में आ जाती है और नाजायज संबंध बनाने लगती है। जब इस उम्र में लगभग 45 वर्ष की उम्र होती है परमिंदर की पत्नी मनप्रीत की, इस उम्र में जब वो नाजायज संबंध बनाती है परमिंदर को काफी तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों ना हो, एक पति अगर इस तरीके की घिनौनी हरकत अपनी पत्नी की देखेगा तो जाहिर सी बात है पति कोई भी हो आग तो लगती ही है। अब परमिंदर की पत्नी इतना ज्यादा बेखौफ हो चुकी थी कि कभी कभी संदीप को अपने मकान पे बुलाती थी, अपने घर में बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। जब इस बात की जानकारी परमिंदर को मिलती थी तो परमिंदर काफी समझाने की कोशिश करता था, लेकिन पत्नी मानने वाली नहीं थी। वो किसी भी प्रकार से उसकी बात को नहीं मानती है और गलत रास्ते पर बराबर वो चलती रहती है। अब ये जब हद से ज्यादा हो जाता है तो परमिंदर एक दिन अपनी पत्नी मनप्रीत के ऊपर हाथ उठा देता है। जब हाथ उठा देता है उसे मारता पीटता है, गाली गलौज दे करके किसी तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत मानने वाली थी ही नहीं। गलत रास्ते पर वो पूरी तरीके से जा चुकी थी, वो क्राइम को अंजाम बराबर देती जा रही थी। मनप्रीत इतना ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि परमिंदर की बात भी नहीं मानती थी और अपने माँ बाप की भी बात वो नहीं मानती थी। परमिंदर ने शिकायत की अपनी ससुराल में, लेकिन वो किसी तरीके से नहीं मानी। वो गलत रास्ते पर जा चुकी थी, इसलिए परमिंदर की भी बात का असर नहीं पड़ रहा था और उसके ससुर और सास की बात का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, उसके माता पिता का कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब धीरे धीरे बात इतना ज्यादा बिगड़ती चली जाती है कि वो परमिंदर को रास्ते का कांटा समझकर उसको हटाने की कोशिश में लग जाती है। संदीप से मिलती है और संदीप से कहती है कि हमारे बीच का रास्ता जो है, बीच की दीवार जो है बन करके हमारा पति खड़ा हुआ है, हमारा रास्ता साफ नहीं है, हम आपके साथ बेहद खुश हैं, आपके साथ हम रहना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी करके हमारे पति को रास्ते से हटा दीजिए। संदीप भी इस बात को मान जाता है। अब एक दिन जानबूझकर पति को रास्ते से हटाने के लिए संदीप को घर में बुलाती है और घर में बुला करके दरवाजा बंद करने के बाद वो जिस्म का नंगा नाच करते हैं, नंगा खेल खेलते हैं। वो पूरी तरीके से दोनों नग्न हो जाते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं, अपने अपने कपड़े दोनों उतार देते हैं। उतारने के बाद बाहों में बाहें डालकर लिपट जाते हैं और बातें आपस में करते हैं। वो स्त्री इतना ज्यादा बेखौफ थी, वो कहती है कि हमारे पति को किसी तरीके से आप रास्ते से हटा दीजिए, हम अपने पति के साथ खुश नहीं है जितना आपके साथ हम खुश रहना चाहते हैं। संदीप कहता है कोई बात नहीं, आज हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, परमिंदर जब भी आएगा उसे हम मारने के बाद ही घर से बाहर जाएंगे। वो बुरी तरीके से नाजायज संबंध बनाते हैं, नग्न अवस्था में कपड़े उतार कर फेंक देते हैं। कपड़े उतार के फेंकने के बाद बाहों में बाहें डालकर लिपट कर हर तरीके से प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं। प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाने के साथ साथ पूरा दिन आराम से उसी बेडरूम में लेटे रहते हैं, सिर्फ परमिंदर का इंतजार करते रहते हैं कि कब आए और उसका कब खात्मा करके हम लोग आज़ादी से रह सकें। अब देखिए, उसे शर्म नहीं थी, दो दो बच्चे घर में होते हैं और वो भी उम्र कम नहीं होती है दोनों बच्चों की। दोनों बच्चे घर में होते हैं, उसके बावजूद भी बंद कमरे के अंदर नंगा नाच करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जुर्म का रास्ता बहुत खतरनाक होता है। जो जुर्म के रास्ते पर एक कदम बढ़ा देता है तो जाहिर सी बात है अगला कदम जेल का खुल ही जाता है। और जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो,
कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। शाम का समय होता है, परमिंदर घर वापस आता है। जब परमिंदर घर वापस आता है तो आवाज देता है मनप्रीत को, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। दरवाजे के पास खड़ा होता है और दरवाजे में जब कान लगाता है तो अंदर से कुछ आवाजें दो लोगों की आ रही होती हैं। एक तो उसकी पत्नी होती है, दूसरा संदीप होता है। जब आवाजें वो सुनता है तो दरवाजा खटखटाने लगता है। अब मनप्रीत उठ करके दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि किस तरीके से नग्न अवस्था में दोनों के दोनों कमरे में थे। नग्न अवस्था में दोनों को देखकर परमिंदर दंग रह जाता है। अब खरी खोटी सुनाने लगता है पत्नी को, लेकिन जब खरी खोटी सुनाने लगता है संदीप उठ करके दरवाजा बंद कर देता है। जब दरवाजा बंद कर देता है, दरवाजा बंद करने के बाद दोनों अब परमेंदर के सामने बाहों में बाहें डालकर लिपट जाते हैं। जब दोनों लिपट जाते हैं, ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीटने लगता है। जब अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीटने लगता है, ये देखकर संदीप ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, एक लोहे का राड होता है, राड उठा करके परमेंदर के सर पर मार देता है। जब परमेंदर के सर पर मार देता है, परमेंदर बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। जब परमेंदर जमीन पर गिर जाता है, पत्नी कहती है अब देख क्या रहे हो, इंतजार क्या कर रहे हो, उठाओ एक बार और इसके सर पर मारो, इसकी जान ले लो, इसे खत्म कर दो। ये हमारे रास्ते का कांटा है, रास्ते के कांटे को हटाना ही उचित रहेगा, क्योंकि अगर ये रहेगा तो जाहिर सी बात है हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता है, हमें छुप छुप कर ही मिलना पड़ेगा। अब कुछ समय बाद परमेंदर को होश आता है, होश संभालता है, अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ने लगता है, पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है कि हमें छोड़ दीजिए, जो भी गलती हमसे हुई है माफ़ कर दीजिए। अब हम कहीं नाम नहीं लेंगे, आप जिस तरीके से रहना चाहें दोनों रह सकते हैं, हमें हमारे बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे अभी उतना ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं कि अपने आप को संभाल सके, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी तरीके से आप हमें छोड़ दीजिए। संदीप के भी हाथ जोड़ता है परमेंदर, अपनी पत्नी के भी हाथ जोड़ता है और कहता है कि अभी तक हम जो देखते आए हैं, दुनिया ने आपके ऊपर कीचड़ उछाला होगा, लेकिन हमने आपको अपनी पत्नी की तरह माना, अपनी पत्नी का हमने आपको दर्जा दिया, लेकिन आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इतना घिनौना कृत्य हमारे साथ कर रहे हैं, हमें जान से मारने पर तुल गई आप। कम से कम एक बार मुझसे कहा होता कि हम आपके घर में नहीं रहेंगे, संदीप के साथ रहेंगे, तो हम मान जाते, क्योंकि जिसकी जहाँ खुशी है वहाँ रह सकता है। बेचारा हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो पत्नी नहीं मानती है। संदीप से कहती है कि इसे छोड़ना एक काले नाग के बराबर है, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये डसना नहीं बंद करेगा, ये मौका पाकर हमें जरूर डस लेगा, इसलिए इसे मौत के घाट उतारना ही अच्छा है। और संदीप उठाता है वही लोहे का राड उठा करके परमेंदर के सर पे मार देता है। जिस समय वो वार करता है, परमेंदर के अंदर से एक चीख निकलती है और चीख निकलने के साथ साथ उसके प्राण निकल जाते हैं, उसके प्राण शरीर को छोड़ देते हैं। ये दोनों परमेंदर की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी जागरूक थी, पढ़ी लिखी थी, 17 वर्ष की उसकी उम्र थी। उसने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, पुलिस आती है, पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जुर्म का रास्ता बहुत कठिन होता है, जुर्म के रास्ते को अपनाना बहुत गलत है। जुर्म का रास्ता कोई भी हो, किसी भी प्रकार का जुर्म हो, जुर्म होता है। इसलिए अगर आप लोग सुकून चाहते हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बराबर रिक्वेस्ट करता हूं कि जुर्म के रास्ते को कभी मत अपनाना। अपने शरीर के अंदर इतना ज़्यादा क्रोध भी मत रखना कि किसी जुर्म को अंजाम देने तक आपके हाथ पहुंच जाएं। अब इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और जुर्म से दूर रहना। जय हिंद, जय भारत।